हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आज अच्छे होंगे। आज जो अपने टॉपिक लेके आए वो लेके आए साइंस का। इससे पहले आज नवरात्रा है, वो प्रारंभ हो चुके हैं, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रा। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखना। आपका एग्जाम है वो अच्छी तरह क्लियर करवाना। तो आज अपने जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे, साइंस का टॉपिक है धातु और अधातु। धातु और अधातु, यानी धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है, उसको आज अपने अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि धातु क्या चीज है और अधातु क्या चीज है। ये मोस्टली 10th क्लास का टॉपिक है। 10th क्लास का जो चैप्टर है 3 है, उसमें धातु और अधातु को पूरी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। वो टॉपिक मैं आज यहाँ पे आपको कवर करवाऊंगी, तो इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, अपने करते हैं। सबसे पहले जो भी अपने ये टॉपिक करेंगे धातु अधातु, तो उसको अपने डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसमें दोनों में अंतर करके इस टॉपिक को अपने क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर अपने अंतर के बेस पे अगर टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो अपने में दोनों में पता लगेगा कि दोनों में कंपैरिजन क्या है, धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। मोस्टली जो ये टॉपिक होता है धातु अधातु, उसमें जो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं अपवाद के। यानी अपने को पता है कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, लेकिन अब एग्जामिनर क्वेश्चन वो ही देता है जो बच्चों को नहीं पता, ठीक है, ताकि बच्चा उसमें कंफ्यूज हो। तो जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है उसी को जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं एसएससी सीएट, जिसमें जनरल साइंस आती है, तो उसमें ये पॉइंट्स है, वहीं से क्वेश्चन उठा के देता है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे धातु और अधातु क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं कि धातु, ठीक है, अगर धातु होती है तो उसमें सबसे पहले अपनी बात करेंगे अवस्था के बारे में। अब देखो, अपने को पता है कि अवस्थाएं कितनी होती है, अवस्थाएं 3 होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। लेकिन जितनी भी धातु होती है ना, वो किस में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। यानी जितनी भी धातु है वो सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये अपने को पता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जितनी भी जो धातु है, लोहा हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये सारी धातु हैं, तो ये किस में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अपवाद की बात करूं, अपवाद, अपवाद का मतलब जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यानी अपवाद, यानी अपने को पता है कि जो जितनी भी धातु होती है वो ठोस अवस्था में होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं मरकरी की, मरकरी हिंदी में अपने बोलते हैं इसको आम भाषा में पारा, और या अगर सिंबल की बात करें तो Hg, ये जो धातु है ये किसमें पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। एग्जाम में यही से क्वेश्चन पुट हो जाता है कि अपने को पता है, सभी बच्चों को भी पता होता है कि जो धातु होती है वो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जो मरकरी धातु होते हुए भी किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस पे, कमरे के ताप पर है। ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो होगा मरकरी, Hg, ठीक है, या पारा अपने बोल सकते हैं। अब देखो पारे का यूज क्या होता है, जो अपने ने तापमाप की पढ़ी होगी, थर्मामीटर, ठीक है, तो थर्मामीटर है जो अपने शरीर का टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए, जैसे बुखार हुआ, उसमें जो अपना थर्मामीटर होता है उसमें जो लिक्विड कलर का जो लिक्विड जो पदार्थ होता है ना, ऊपर नीचे होता रहता है, वो क्या कहलाता है, वो पारा होता है, मरकरी होता है, वो लिक्विड में है। इसका मतलब जो मरकरी है वो धातु होते हुए भी किस में पाई जाती है, ठोस अवस्था में, सॉरी, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है जिसमें जनरल साइंस आती है, वहां से ये क्वेश्चन पुट होता है, ठीक है बच्चों। ये तो था इसमें सिंपल बात करें अगर किसकी, धातु की। अगर मैं अधातु की बात करूं, फर्स्ट पॉइंट अवस्था के बारे में, ठीक है, ठीक है। अवस्था अपने को पता है, एक होती है ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था और एक होती है गैस अवस्था, 3 अवस्थाएं होती है। लेकिन जो अधातु होती है उनकी कोई पर्टिकुलर अवस्था नहीं होती। मोस्टली अगर बात करें तो जितनी भी अधातु होती है, वो जितनी भी अपनी प्रकृति में गैसें होती है ना, वो अधातु होती है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब जो अधातु की प्रकृति अवस्था कौन सी होगी, गैसीय अवस्था होगी। इसका मतलब मोस्ट अधिकांश, यहाँ पे अपने लिख सकते हैं कि अधिकांश है वो अधातु, अधिकांश अधातु किसमें पाई जाती है, गैस अवस्था में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है,
हाइड्रोजन हो गया, ये सारी क्या है, धातु, अधातु है। अधातु का मतलब जितनी प्रकृति में गैसें हैं वो सारी अधातु होती है, इसका मतलब वो सारी गैसीय अवस्था में होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं ठोस की, ठीक है, कुछ अधातु है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में कार्बन, जो कार्बन होता है, कार्बन है, कार्बन एक प्रकार के ठोस अवस्था में है। या आपने कह सकते हैं कि कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और थर्ड की बात आती है फ्लोरीन। ये कार्बन के तीनों अपरूप होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए। कार्बन से बात आता है जैसे कोयला, कोयला एक प्रकार का लिक्विड नहीं होता, ठोस होता है, गैस नहीं होता। ब्यूटेन की बात करें, कोक की बात करें, तो वो सारे कोई जो कार्बन है उसके अपरूप है। इसका मतलब जो कार्बन है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगर मैं यहाँ पे द्रव अवस्था में बात करूं तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, ब्रोमीन, Br। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से ये क्या है, अपवाद है एक प्रकार का, यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार जो जनरल साइंस इसमें आती है उसमें हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी अधातु होती है जो गैस होते हुए भी किसमें पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो एग्जाम्पल की बात होगी ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन ऐसी अधातु होती है जो गैस होती अधातु होते हुए भी किसमें पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। मतलब इधर से अपने ने एक अपवाद पढ़ा और इधर से भी अपने ने क्या पढ़ा, मेन तो है ठोस की। अगर कार्बन के तो इतना नहीं आता क्वेश्चन, द्रव, ब्रोमीन और जो मरकरी है उन पे हर बार क्वेश्चन आता है। पीछे के जो एग्जाम है, जो भी एग्जाम हुए हैं, कंपटीशन एग्जाम है, उसमें जो जनरल साइंस हुई है वहां से क्वेश्चन, अगर पीछे पुराने पेपर आपको मिले तो वहां से क्वेश्चन देखना कि जनरल साइंस में धातु और अधातु में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहना, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो अपवाद वाले क्वेश्चन है, मतलब 5-7 क्वेश्चन है वही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों में हो गए एक 1 पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं दोनों का सेकंड पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसकी सेकंड पॉइंट की बात करूं, देखो जितनी भी धातु होती है प्रकृति में, जितनी भी धातु होती है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि विद्युत धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, और अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है बच्चों, धनात्मक और ऋणात्मक से मतलब क्या होता है, जितनी भी धातु होती है, अगर मैं बात करूं सोडियम की, पोटेशियम की, ठीक है, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, ठीक है, कॉपर की, तो इन सभी के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, वो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जहाँ पे चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जहाँ पे चार्ज नेगेटिव होता है उसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से ही एक्स्ट्रा होते हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, जहाँ पे कमी होती है, जिसे मान लो नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, इस प्रकार से एक कोई भी पदार्थ बनता है, धातु ऑक्साइड बन सकता है, ठीक है, अम्ल बन सकता है, क्षार बन सकता है, लवण बन सकता है। ठीक है, यानी जितने भी धातु होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जितनी भी अधातु होती है उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जैसे फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, आयोडीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, ठीक है, और कोई भी है, नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, ये जितनी भी अधातु होती है वो क्या होती है, उनके ऊपर कौन सा इलेक्ट्रॉन चार्ज पाया जाता है, अधातु पर नेगेटिव चार्ज, और धातु के ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है, अपना पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। उसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, जितनी भी धातु होती है ना, विद्युत की क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, और इसकी बात करूं तो ये विद्युत की क्या होती है, कुचालक। अब कुचालक और सुचालक का मतलब क्या होता है, सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा होती है वो प्रभावित होती है, विद्युत धारा प्रभावित होती है। ठीक है, और इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। कहने का मतलब क्या होता है कि जो विद्युत का कोई भी सुचालक होगा, सुचालक का मतलब इसमें से अपना इलेक्ट्रॉन पास करवा सकते हैं। यानी जितनी भी अपनी प्रकृति में जितनी भी धातु होती है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है उसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है, और लेकिन जितनी भी अधातु होती है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है उनमें विद्युत का चालन नहीं होता, यानी उसमें विद्युत धारा का प्रभावित नहीं होती, करंट पास नहीं करा सकते। अगर मैं यहाँ पे बात करूं जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो इन सभी में जितनी भी धातु है इससे अपने क्या करते हैं, इसमें से अपने करंट पास करवा सकते हैं।
अगर मैं बात करूं जैसे अपने बिजली के जो भी तार होते हैं वो तांबे के बने होते हैं, ठीक है। अब तांबा क्या है, कॉपर, ठीक है, सॉरी तांबा, कॉपर नहीं, जैसे तांबा, ठीक है, कॉपर तो चांदी होता है, सॉरी बच्चों, ठीक है। जो तांबा होता है ना अपना तांबा, ठीक है। अब जो भी बिजली के तार होते हैं उनमें तांबे तार के बीच में जो अपने को एक गोल्डन से कलर का जो तार दिखता है ना, वो क्या होता है, कॉपर का बनाता है। कॉपर धातु है, तभी तो उसमें से प्रभावित हो रहे। अगर उसमें नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन वैसे भी गैस है, तो गैस उसमें तार में अपने डाल ही नहीं सकते। इसका मतलब जो भी धातु होती है ना उसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। इसका मतलब ये विद्युत के सुचालक होते हैं और ये होते हैं विद्युत के कुचालक। ये तो सिंपल बात आ गई, विद्युत के सुचालक और विद्युत के कुचालक क्या होते हैं। ये अपने को पता है कि विद्युत के सुचालक है और ये विद्युत के कुचालक है, लेकिन इसमें एक अपवाद आता है। अपवाद का मतलब क्या है, कार्बन है। कार्बन क्या धातु है। धातु के कितने अपरूप होते हैं, 3 अपरूप होते हैं। एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है फ्लोरीन, ठीक है। 3 अपरूप है, जिसमें से जो ग्रेफाइट होती है ना वो विद्युत का सुचालक है। इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसी अधातु बताइए जिसमें विद्युत का सुचालक, मतलब विद्युत की सुचालक होती है। तो हीरे जो कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट है वो जिसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। जैसे अब ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट क्या होता है, जो अपने पेन, छोटे बच्चे जो पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल की जो निब होती है ना वो ग्रेफाइट की बनी होती है, जिसमें से अपनी क्या होती है, विद्युत धारा प्रभावित होती है, ठीक है बच्चों। ये था जो एग्जाम अप्रूव, ठीक है। मेन तो इसके है। अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूं, गुण, गुण का मतलब होता है धातु का गुण। एक होता है धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, सेकंड धातु में आघात वर्धनता, ठीक है। ये 2 गुण धातु में पाए जाते हैं और धातु में नहीं पाए जाते। अब तन्यता क्या आती है और आघात वर्धनता क्या होती है, इस पे कई बार क्वेश्चन आता है। तन्यता का मतलब होता है खींचकर तार का निर्माण किया जाता है। जैसे तन्यता का बात आती है, तन्यता का मतलब होता है जितनी भी धातु होती है ना उसको अपने खींच के तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे लोहा है, लोहे के तार आते हैं। लोहा क्या है, धातु है, तो उसको खींच के छोटी छोटी तार बना सकते हैं। उसी प्रकार अगर सोने की बात करूं तो सोना भी क्या है, Hg धातु है, ठीक है। तो धातु में जैसे अपने जो भी गहने बनाते हैं, तो गहनों में जो डिजाइन बनाते हैं हार वगैरह, तो उसमें जो बीच में डिजाइन आता है उसमें छोटे छोटे डिजाइन से तार बने होते हैं, तो वो क्या है, धातु से बने होते हैं। इसका मतलब धातु होते हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जा सकता है, इसका मतलब उसमें तार का भी निर्माण किया जा सकता है। आघात वर्धनता का मतलब होता है चद्दर का निर्माण। अब यहाँ से का आघात वर्धनता का मतलब क्या होता है, जैसे जितनी भी धातु होती है उसको गर्म करके उसको पीट पीट के अपने चद्दर के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लोहे की, तो लोहे के अपने दरवाजे आते हैं, ठीक है। लोहा होता है, जैसे मान लो अगर पत्थर के रूप में जिस शेप में हो, तो उसको अपने गर्म करके हथौड़े से पीट पीट के उसके अपने चद्दरें बनाते हैं, चौरस कलर की पतली पतली। फिर उनसे अपने घरों के जो है दरवाजे बनाए, अलमारियां होंगी, दरवाजे होंगे, एक्स्ट्रा XYZ वो बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब तन्यता और आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता। ये था धातु और धातु में अंतर एक, ठीक है। अब बाकी जो अधातु के आगे कोई मोस्टली अंतर नहीं है। अगर मैं इसके 2 पॉइंट की बात करूं, धातु होती है जैसे एक होगी सीजियम, एक होता है गैलियम, ठीक है। सीजियम गैलियम ऐसी 2 धातु है जिसको हथेली पे रखने पर पिघल जाती है, हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, या आपने इसे कह सकते हैं चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। अगर मैं बात करूं सीजियम और गैलियम की, सीजियम और गैलियम ऐसी जो 2 धातु है जिनको अगर अपनी हथेली में रखेंगे तो हथेली में रखने के बाद वो पिघल जाएगी। मैंने कहा था जितनी भी धातु होती है वो ठोस होती है, ठीक है। सीजियम और गैलियम ठोस तो है, लेकिन इतनी ठोस नहीं है कि अपने उसको मतलब पीट पीट के चद्दर के रूप में व्यवस्थित करें, या नहीं, इतनी मतलब नाजुक ठोस है कि अपने उनको आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं, छोटे छोटे पीस आते हैं, ठीक है। या फिर अपने इसको कहते हैं, जब भी अपने इसको हथेली के बीच में रखेंगे ना तो वो पिघल जाएगी। अब हथेली में ही क्यों रखा, क्योंकि जो अपना शरीर है ना, अपने शरीर में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो अपने हथेली का होता है। जैसे अगर सर्दियों की बात करूँ, सर्दियों में जो अपना घी वगैरह जमा होता है फुल टाइट होगा, फ्रिज में भी रखेंगे तो
जब फ्रिज में रखने के बाद अगर मैं उसको बाहर निकाल के हथेली में रखूँगी तो 1 सेकंड में वो पिघल जाएगा। मतलब अपने शरीर में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो अपनी हथेली का होता है, ठीक है बच्चों। यानी सीजियम और गैलियम ऐसी जो 2 धातु हैं जिनको हथेली पे रखने पर वो पिघल जाती है, या अपने कह सकते हैं उसको चाकू से काटा जा सकता है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबो के रखते हैं, केरोसिन में डुबो के रखते हैं। क्यों रखते हैं? ठीक है, यानी खुले में नहीं रखते। कहने का मतलब क्या होता है, जो सोडियम और पोटेशियम ऐसी 2 धातु है जिनको अपने खुले में नहीं रख सकते। क्यों? जब भी अपने उसको खुले में रखेंगी तो वो क्या कर लेगी, आग पकड़ लेगी। तो इसलिए इसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं। जितनी भी लैब होती है उसमें सोडियम और पोटेशियम ऐसी जो 2 धातु है उनको जैसे बड़े बड़े जो होते हैं बॉक्स, उसमें केरोसिन होता है, उसमें डुबो के रखते हैं। जब भी अपने प्रैक्टिकल करते हैं तो मतलब केरोसिन से निकाल के फिर अपने प्रैक्टिकल करते हैं। अगर आपने डायरेक्ट उसको खुले में रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा। जैसे लैब वगैरह होते हैं उनमें आग लगने का ज्यादा डर रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये मोस्टली धातु अधातु में मैंने अपनी तरफ से अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, ठीक है बच्चों। तो अब ये धातु, इसमें जो मैंने अपवाद वाले क्वेश्चन बताए उन्हीं को पढ़ लेना, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम होता है जिनमें जनरल साइंस आती है उसमें अपवाद वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीछे के जो क्वेश्चन है मतलब पीछे के जो एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन देखना कि किस टाइप के धातु और अधातु में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको समय समय पे मेरे नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें मैसेज करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आगे मैं कौन सा टॉपिक लेके आऊँ जो आपको सबसे कम आता है, जिस पे मैं आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। नीचे टॉपिक लिख दिया करो कि ये मैम हमें ये टॉपिक नहीं आता, तो आगे वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसी टॉपिक पे लेके आऊँगी। थैंक यू बच्चों।